गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की। ये बुक है सेमुशी फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर 3 गौहदोनम का हिंदी अनुवाद। इस चैप्टर के आधे भाग का हिंदी अनुवाद हमने इससे पहली वाली वीडियो में कर लिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। चंदन कहता है, मल्लिके हे मल्लिका, आगच्छः आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र का अर्थात बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वाविव निर्गतौ, और दोनों कुम्हार के पास निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, यहाँ से चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। कुंभकारः, कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े बनाने में लीन होकर के गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेशः मृत्तिका घटम। यह जो मिट्टी का घड़ा है भंगुरम, भंगुर है अर्थात नष्ट होने वाला है। तथैव, उसी प्रकार से ही सर्वम जीवनम भंगुरम, सभी का जीवन भी भंगुर है, नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वा अपि, यह जानता हुआ भी, अहम यानी कि मैं, जीविका हेतु रचयामि घटानः, अपनी आजीविका के लिए घड़ों की रचना करता हूँ। जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा भंगुर है, नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार से सभी का जीवन भी भंगुर है। यह जानता हुआ भी मैं अपनी आजीविका के लिए घड़ों की रचना करता हूँ, घड़े बनाता हूँ। अब चंदन कहता है, नमस्करोमि तातः, हे तात आपको नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, 5-10 यानी कि 15 घड़े मुझे चाहिए। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। देवेश, देवेश उस कुम्हार का नाम है। अब देवेश कहता है, कथम ने, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, एव एते यानी कि यह घड़े विक्रिय, बेचने के लिए ही तो हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण करो अर्थात घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 यानी कि 105 रुपये दो। चंदन, अब चंदन कहता है, साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो यानी कि रुपये तो मैं दूधम विक्रिय, दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश, अब देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे क्षमा करो। मूल्यम बिना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसों के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तातः, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, हे तात यदि आपको अभी पैसों की आवश्यकता है तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ग्रहण कीजिए अर्थात इन आभूषणों को ले लीजिए। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, न अहम मैं ऐसा पाप कर्म, ऐसा पाप नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथम अपि मैं किसी भी प्रकार से तुमको आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ। नय तु यथा अभिलाषितान घटान, यथा अभिलाषितान यानी कि जितने तुमको घड़ों की आवश्यकता हो उतने घड़े नयतु ले लीजिए। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ यानी कि अब दोनों कहते हैं, धन्यो असि तातः धन्यो असि, हे तात तुम्हारा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पंचमम दृश्यम, अब यहाँ से 5वां दृश्य शुरू होता है। मासांतरम संध्या कालः, 1 महीने के बाद शाम को, एकत्र रिक्ता नूतन घटः सन्ति, एक तरफ खाली घड़े रखे हुए थे। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरतः आसीना,
और दूसरी तरफ दूध लेने वाले अन्य गांव के लोग बैठे हुए थे। चंदन, हाँ, अब चंदन कहता है, धीनु प्रणम्य है मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम अहयाति। गाय को प्रणाम करके और मंगलाचरण का उच्चारण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छः। सत्वरम यानी कि जल्दी आओ। मल्लिका, अब मल्लिका कहती है, आयामी नाथः, हे नाथ, हे पतिदेव, मैं आ रही हूँ। दहोनम आरवस्व तावतः। तावत यानी कि जब तक तुम दूध निकालना प्रारंभ करो। चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा, जब चंदन गाय के समीप जाकर के दुग्धुम इच्छति, दूध निकालने की इच्छा करता है, तदा धेनु, तभी गाय पृष्ठपादेन प्रहरती, अपने पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन अपने बर्तन के साथ धरती पर गिर जाता है। नंदिनी, अब नंदिनी से कहता है, दुग्धम देहि, हे नंदिनी, दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, और पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी ने चंदन को बार बार अपने पैर के प्रहार से मार करके रक्त रंजित अर्थात खून से लथपथ कर दिया। हा हतो अस्मि, अरे मुझे मार दिया। चित्कारम कुर्वन्ः पतति, इस प्रकार से चीखता हुआ धरती पर गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को अन्योन्यम और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा, आवाज को सुनकर के अर्थात उनके चीखने की आवाज को सुनकर के झटति प्रविश्य, तुरंत ही प्रवेश करती है। नाथः किम जातम, हे नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितः, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन कहता है, धेनु दुग्धम अनुमति एव न ददाति, गाय दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दूध निकालने की कोशिश करता हूँ तभी मुझको मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहि वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से वात्सल्य से आकर के दूध निकालने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध विहीन है यह वह समझ जाती है। अब मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से, नाथः, हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम यानी कि हम दोनों के द्वारा बहुत ही अति अनुचितम, बहुत ही बुरा कार्य किया गया है। यत की मास पर्यतम धेनु दुग्धम कृतम, जो हमने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला, अर्थात हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है जो हमने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का, वह दुख का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, और इसीलिए वह मार रही है। चंदन कहता है, हे देवी, मया अपि ज्ञातम, यह मया अपि यानी कि अब यह मैं भी समझ गया हूँ, अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमारे द्वारा बहुत ही गलत कार्य किया गया है, जो हमने पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, जो हमने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए गाय का दूध सूख गया है, यानी कि उसके थनों में ही उसका दूध सूख गया है, नष्ट हो गया है। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा है। कार्यम अध्यतनीयम यत तत् अध्य एव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अध्यतनीयम यानी कि आज के कार्य को तत् अध्य एव आज ही करना
चाहिए। विपरीत गति, इससे विपरीत कार्य करने पर सह कष्टम लभते ध्रुवम। ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है। अर्थात जो लोग आज के कार्य को आज करते हैं वही कार्य करना चाहिए, आज के कार्य को आज ही करना चाहिए। और इसके विपरीत जो लोग कार्य करते हैं, जो आज के कार्य को आज नहीं करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, परसों पर छोड़ते हैं, वह व्यक्ति हमेशा ही कष्ट का अनुभव करते हैं। अब मल्लिका कहती है, आम भर्तः, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, आपने सत्य ही कहा। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् सह विषेदति ही मानवः। यानी कि कल्याणकांक्षिणा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, सुविचारम विधातव्यम कार्य, वह व्यक्ति सोच विचार करके कार्य को करते हैं। यह मानवः, और जो मानव एतत् अविचार्य करोति, जो मानव बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, सह विषेदति, वह हमेशा ही दुखी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वह सोच विचार करके कार्य करते हैं, और जो सोच विचार करके कार्य नहीं करते हैं वह हमेशा ही दुखी होते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एततः, परंतु आज प्रत्यक्ष रूप में यह अनुभव भी कर लिया। सर्वे, अब सभी कहते हैं, दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य है उसी ही दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, और जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से दुखी होता है। इसीलिए आप भी आज के होमवर्क को आज करें, जो आपको आज पढ़ना है उसको आज ही पढ़ें, कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल आपको और होमवर्क मिलेगा और पढ़ाई होगी तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, आप भी दुखी हो जाओगे। इसीलिए जिस दिन का कार्य होता है उसी दिन करना चाहिए। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः भवति तत् रसम। अर्थात आदान प्रदान के कार्य को, लेन देन के कार्य को और करने योग्य कार्य को क्षिप्रम जल्दी ही करना चाहिए। और जो लोग इस ऐसा नहीं करते हैं, कालह पवति तद रसम, उसके रस को, रसम यानी कि रस को कालह समय पी जाता है। अर्थात जो लोग समय पर लेन देन का कार्य और किए जाने वाले कार्य को नहीं करते हैं, ये सभी कार्य कैसे करने चाहिए? तुरंत करने चाहिए, जल्दी करने चाहिए। और जो लोग ऐसा कार्य समय पर नहीं करते हैं, उनके रस को समय पी जाता है, अर्थात बाद में उनको कष्ट होता है। यह था आपका चैप्टर 3 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। चैप्टर थोड़ा लंबा था, इसीलिए मैंने 2 पार्टों में कराया है। आप दोनों ही पार्टों को देखें। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।